जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण यानी भाषा सुख सागर की पहला स्कंद के 18वां श्लोक में यानी 18वां अध्याय में राजा परीक्षित का वन में आखेट करने जाना, वहाँ थकने के पश्चात समीक ऋषि की आश्रम में विश्रामर्थ और वहाँ सत्कार न पाने पर मुनि के गले में मरा सर्प छोड़ देना तथा ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना। और तब इसी बात पर बोलते हैं, सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जितनी जीवनचर्या है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हो उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। तब शौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए, जो हम मनुष्यों के लिए आपने श्री कृष्ण जी का यह अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरिचर्या और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा कि जिससे भगवान विष्णु के यशोगान में प्रेम न होवे। शिव और ब्रह्मादिक योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। सो आप हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध तथा उदार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। हे महात्मन, अब आप हम लोगों को यह बतलाइए कि सुखदेव मुनि के कहे किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योग निष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने अपना सब राजकाल त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति स्थापित की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वाले के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम जनों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसिक पीड़ा को हरण कर लेता है। अंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं, जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों का जपता हुआ वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलि का लक्ष्मी जी सेवन करती है, जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अग्र के लिए दिया जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंदी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है। हे भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों को त्याग कर उस परम हंस पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती हैं। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ
क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पूछा है, उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पंछी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य भर ही विष्णु जी की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। अधिक नहीं है मुनियों, सुनो अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ कि एक समय की बात है कि राजा परीक्षित आखेट करने को बाहर निकले। वन में पहुंचकर उन्होंने बनैले जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख और प्यास लग गई। वे जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुँचे। देखा तो वहाँ किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास में लीन थे, इससे उन्हें राजा का आगमन न जान पड़ा। वे राजा से कुछ न बोले। तब ये तपस्वी बड़ा अभिमानी है और द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं कर सकता। ऐसा ब्राह्मणोचित स्वभाव जो कि उस राजा के लिए सर्वथा ही अयोग्य था, भावीवश उनमें क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझते हुए वहाँ से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर जल पिया, वृक्ष की छायों में बैठकर विश्राम किया, फिर वहाँ से उठकर गहन वन में प्रवेश कर आखेट करने लगे। परंतु काल और सुयोग वंश अभी तक उन मनव्रत मुनि पर से उनका क्रोध न उतरा था। जब वे आखेट से लौटे तो मारे क्रोध के वन में से एक मरा हुआ सांप लाकर धनुष की कोर से उसे उठा, यह कहते हुए मुनि के गले में डाल दिया कि ये सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाया बैठा है, ये मेरा क्या कर सकता है। राजा के इस कथन और कृत्य को मनवर्त मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास ही में कौशी की नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जाने बुझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर वह बालक अपने पिता के आश्चर्य में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर उस मनव्रती शमीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देखकर उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि हे बेटा, तुम्हें क्यों रोते हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि से पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब सांप के अयोग्य राजा के सांप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा श्राप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असहंसा तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजाओं को तुमने ऐसा घोर श्राप दे दिया कि राजा के न रहने से चोर संसार को ठग लेता है, चारों ओर पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता तब मनुष्यों का वेद वर्तित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा बानरों के समान अर्थ तथा काम में लगकर वर्ण संकरी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित
तो बड़े ही पुण्यशाली है। कई अश्वमेधादिक योगों के करता हैं, वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार न पावे पर इतने क्रुद्ध हुए तो भी वे हमारे सांप के भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा श्राप देकर अच्छा नहीं किया। जय श्री कृष्ण।